जय जिनेंद्र, जय श्री राम डियर स्टूडेंट्स। हम क्या कर रहे हैं, पेज नंबर 29 ब्रिज कोर्स क्लास 9 इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम अकॉर्डिंग टू देयर साउंड, मतलब हमने इन वर्ड्स को पढ़ा था और उनके साउंड के अनुसार इन्हें क्या किया था। यहाँ पे हमने ब्लैंक्स जो दिए हुए हैं ना, लिखने वाले कॉलम ए और कॉलम बी में लिखा हुआ था उनके साउंड के अनुसार। ठीक उसी प्रकार से हमें अब जो नेक्स्ट वाली हमारी एक्सरसाइज है, अब हम उसे करेंगे। इट्स साउंड ऑफ आई एज इन आइसक्रीम। आइसक्रीम वाले साउंड को हमें लिखना है इस साइड पर, ये वाले कॉलम ए में, और साउंड ऑफ आई एज इन इंडिया, इसको हमें लिखना है कॉलम बी में। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं साउंड ऑफ आई एज इन आइसक्रीम। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या दे रहा है, जैसे यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, तो इंडिया जो है वो तो इस साइड वाले में आ जाएगा, है ना। हमें ढूंढना कौन सा वाला, कॉलम ए, जिसमें हमें आइसक्रीम वाला साउंड आना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमें वर्ड मिला है वो है आइडिया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पहला वर्ड हमारा आइडिया। दिख रहा है क्या, आइस, आई सी ई, आइस। आइस के बाद आइटम, आई टी ई एम, आइटम। इंक पोर्ट, एक और नया वर्ड, लेकिन इंक पोर्ट तो इंडिया वाले में जा रहा है, हमें तो आई में आइज ढूंढना है, तो इंक पोर्ट हमारा नहीं आएगा। नेक्स्ट कोई वर्ड दिख रहा है इसमें ऐसा? अभी इसमें तो ऐसा कोई वर्ड नहीं दिख रहा। चलो पहले अब हम इसे लिख लेते हैं कॉलम बी को, साउंड ऑफ आई एज इन इंडिया में। तो सबसे पहले हमने जो वर्ड ढूंढा है वो वर्ड हमें मिल रहा है सबसे फर्स्ट लाइन में, इंसेक्ट। तो यहाँ लिख देते हैं हम INSECT, इंसेक्ट। दूसरा वर्ड हमें मिला इंक पोर्ट, INKPOT, इंक पोर्ट। इंक पोर्ट के बाद हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो मिला हमें क्या, ये मिला, ये लिखा ग्लू, IGLOO। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड इंच, ये लिखा INCH, इंच। इंच के बाद और कोई वर्ड, ये बोला एक हमारा इंडिया, यहाँ जाएगा इंडिया, INDIA, इंडिया। इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स ये वाली एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे फिनिश। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, राइमिंग वर्ड्स। अब देखते हैं हम राइमिंग वर्ड्स में एक्टिविटी 2। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, फाइंड द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। देखो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स यानी होता है जैसे टेबल का राइमिंग वर्ड क्या होगा, ढूंढो इसमें क्या है। राइमिंग वर्ड्स टेबल को जाएगा केबल, टेबल का केबल। इस टाइप के शब्दों को हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप देखिए एक्टिविटी 2, फाइंड द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। हमें क्या करना है, राइमिंग वर्ड्स को पेयर में ढूंढना है और उसके बाद इन्हें स्पेस जो हमें हमारे पास दिया हुआ है उसमें इन्हें लिखना है। सो सबसे पहले हम लिखते हैं टेबल का ही राइमिंग वर्ड्स। तो टेबल का क्या हो जाएगा, केबल, टेबल का केबल। टेबल का राइमिंग वर्ड जाएगा केबल। इसके बाद है नेक्स्ट पॉकेट। पॉकेट का हो जाएगा क्या, रॉकेट, ROCKET, रॉकेट। इसके बाद जाएगा फेल, ये वाला हमने फेल लिया, फेल का हमने क्या लिखा, फेल का हमने लिखा मेल। लुक का आ जाएगा क्या, बुक। इसके बाद हमने लिखा दे का आ जाएगा वे, दे का आ जाएगा हमारा क्या, वे, ये वाला वे, ये दे। इसके बाद है नेक्स्ट फनी का जाएगा मनी, मनी। साउंड, राउंड, साउंड का ये साउंड लिखा हमने, इसके बाद इसका जाएगा क्या, राउंड। वैक्स का जाएगा एक्सी, ये आ जाएगा क्या हमारा, ये WAX, इसका आ जाएगा AXC। इसके बाद नेक्स्ट हमारा रॉक का जाएगा क्या, कॉक, ये कॉक। हैबिट का जाएगा क्या, रैबिट, हैबिट का रैबिट, ये रैबिट, ये हैबिट। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हमारे ये राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे पूरे फिनिश होते हैं 10। सो डाइग्राफ क्या होता है, तो डाइग्राफ जो है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेटर्स मेक 1 साउंड।
दो लेटर से मिलकर मतलब दो लेटरों का कॉम्बिनेशन होता है और चूंकि वन साउंड देता है, जैसे एस एच शा का साउंड देगा। अगर हम इसी को अलग अलग देखें तो एस मतलब तो सा और एच मतलब हा हो जाएगा, लेकिन ये डाइग्राफ में हमें क्या करना है, टू लेटर्स को कॉम्बिनेशन होता है और वन साउंड देता है, उसे हम डाइग्राफ कहते हैं। इसलिए एस और एच को हमने क्या बोला, शा बोला। अब इनसे देखते हैं वर्ड कैसे बनते हैं। वर्ड्स विद एस एच के साथ वर्ड्स, जैसे शी, शा का साउंड आया, एस एच है ना, यहाँ पे ये शी का साउंड आया। ऐसे ही शॉक, एस एच का साउंड, शेड, शॉल, शेप, शीप, शेल्फ, शेल, शाइन, शिप। यहाँ पे GUSH, गुश, मैश। अच्छा यहाँ पे देखो SH पीछे लगा हुआ है, इनमें SH आगे था, इसमें लास्ट में। पुश, रश, वॉश, SH आ गया। इसी टाइप में वर्ड्स विद CH, C और H, ये भी डाइग्राफ है। इसका जो साउंड आएगा वो क्या आएगा, चा, चेन, चेयर, चांस, चाप, चार्ज, एस, च्यू, चेस्ट, चीज, चिक, चिन, चीम, चिप, चिम्प, शो। ये जो सारे साउंड है ये किससे लिख ले, चा से लिख ले। यदि हम इनको अलग अलग पढ़ते तो का और ये हा हो जाता, लेकिन ये क्या है, हमारा डाइग्राफ है। और डाइग्राफ में हम क्या करते हैं, दो लेटर को कॉम्बिनेशन होता है और वन साउंड निकलता है, इसलिए हमने से चा पढ़ा। नेक्स्ट, कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग CH एंड SH। हमें क्या करना है, इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है CH और SH के साउंड से। जैसे CH, ये क्या हो जाएगा, चेयर, ये पिक्चर के अकॉर्डिंग। ये क्या है, शिप, तो ये लिखा है यहाँ पे SH। शार्क, SH। शूज, SH। चिक, CH। चीज है ना, CH। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। ये भी डाइग्राफ है और ये डाइग्राफ में क्या है, एक्टिविटी 3, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स। दिए हुए शब्दों को पढ़ें। वर्ड्स विद TH। अब ये जो वर्ड्स है ये किस डाइग्राफ के हैं, TH साउंड वाले। जैसे देन, थैंक, दैट, देम, दस, थर्ड, थिंक, थिन, थॉर्न, थिंक, मंथ, साउथ, अर्थ, ग्रोथ, बाथ। ऐसे सेम वर्ड्स विथ WH, वेल, वॉट, व्हील, वीट, वेन, विप, विस्कर, वाइन, वाइट। कंप्लीट द वर्ड्स यूजिंग TH, PH एंड WH। अब हमें क्या करना है, इन वर्ड्स को कंप्लीट करना है TH, PH एंड WH से, ये दिए हुए वर्ड्स से। अब ये जो दिए हुए वर्ड्स हैं ये क्या है, यही तो हमारे डाइग्राफ है। अब डाइग्राफ लगाते हैं हम, इसमें से थॉर्न, TH लगाया, ये हो गया क्या, कांटे। इसका हिंदी भी नहीं होता, TH लगाते हैं तो यहाँ पे WH आएगा, WH ये वाला, इसमें हमने TH। अब ये क्या है, फोटो, तो यहां आ जाएगा क्या, PH। ये फोन, यहां पे भी PH। थम, TH और व्हील, WH। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे WH, TH, PH ये क्या होता है, हमने यहाँ पे इसका यूज क्यों किया है। और मैं आपको एक बार और रिकॉल करा दूं कि ये हमारे डाइग्राफ्स हैं और डाइग्राफ जो होते हैं वो टू लेटर्स कॉम्बिनेशन होता है, दो लेटरों का कॉम्बिनेशन होता है जिससे एक साउंड निकलता हो। ये इस प्रकार से हमने ये हमारे डायग्राफ्स देखे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, तो हमारा है नेक्स्ट कॉन्सोनेंट ब्लेंड, नया टॉपिक। अब ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स तो हमने पढ़ा है कि ये व्यंजन है, ब्लेंड क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, टू और मोर कॉन्सोनेंट्स दैट ब्लेंड्स टुगेदर बट ईच साउंड कैन स्टिल टू बी हियर्ड। दैट मीन्स ये जो ब्लेंड साउंड है ये दो से ज्यादा जो कॉन्सोनेंट हैं उनका साउंड होता है। जैसा कि अभी मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूं। जैसा कि हमने यहाँ TH को देखा था, है ना, तो TH का एक साउंड आया था, WH देखा तो एक साउंड था। लेकिन यहाँ पे जो हम वर्ड देखेंगे, यहाँ पे जो हम कॉन्सोनेंट देखेंगे, उनका हर एक लेटर का अलग अलग साउंड आएगा। जैसे देखो FR फ्रा, BL बल, CR सर,
कल, सी, पल, ग्र, एफल, फल, ड्र, गल, ब्र और WH का व। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे BR का हमने यूज किया, क्यों किया? फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कॉन्सोनेंट ब्लेंड। हमें इन ब्लैंक्स को भरना है करेक्ट कॉन्सोनेंट ब्लेंड से। अब देखो इसमें हमने कैसे यूज किया, ब्रेड, B और R का अलग अलग साउंड आ रहा है, ब्र, ब्रेड, B और R। यहाँ पे डाइग्राफ में दोनों को एक ही साउंड लेना है, और जहां ब्लेंड लिखा है वहां पे ये अलग अलग लेटर जो है अपना अलग अलग साउंड देगा। जैसे ब्रेड, B का भी आया और R का भी आया। ऐसे क्लाउड, CL, क्ला, PL, प्ला, प्लांट। नेक्स्ट है हमारा और नीचे GL, ग्लू, GL, ग्रा, GR, ग्रेप्स, WH, GR, ग्रेप्स, WH, वेल, WH यहां लगा दी। ये क्या है हमारे, ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। क्या है हमारे, कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। ऐसे यहाँ पे F और R का यूज कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रा का फ्रॉग हो गया। FL, फ्लाई, यहाँ Y को भी, यहाँ कौन सा कॉन्सोनेंट ब्लेंड आएगा, CL, क्लॉक हो जाएगा। ये यहाँ पे जाएगा CR, क्रब, यहाँ पे B और R, ब्रश, और यहाँ D और R क्या हो जाएगा, ड्रम। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स ये हमारे कॉन्सोनेंट ब्लेंड जो थे ये यहाँ पे पूरे हुए। पेज नंबर 33। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 34 में। इसमें है वर्ड्स हैविंग ब्लेंडेड साउंड, वर्ड्स हैविंग ब्लेंडेड साउंड। अब हमें ब्लेंडेड साउंड देखना है इसमें। एक्टिविटी 4 का B, रीड द पैसेज, पैसेज को अच्छे से पढ़ना है और अंडरलाइन द वर्ड्स हैविंग ब्लेंडेड साउंड, और उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है जो कि ब्लेंडेड साउंड में है। चलिए अब हम सबसे पहले एक पैसेज को पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसमें ब्लेंडेड साउंड को अंडरलाइन करेंगे। अ टॉल स्टैंडिंग लिटिल स्केयरक्रो 2/3 ऑफ माई साइज लुक एज इफ इट वॉज अ चाइल्ड। द scarecrow had a light blue cloth over it. It was its shirt. The paint had patches of cloth. Its face had solid black eyes that stared in laughter. It had a smile on its face. Its face had a dark red nose that stared back at me. अब हम डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हमने इस पैसेज को पहले पढ़ा, अब हम अंडरलाइन करेंगे ब्लेंडेड साउंड्स को। तो स्टार्ट करते हैं। अटेल, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग सबसे पहला वर्ड ये मिला हमें ब्लेंडेड साउंड का। स्टैंडिंग के बाद लिटिल, स्केयर क्रो ये मिला हमें दूसरा वर्ड। 2/3 ये मिला एक और तीसरा वर्ड। ऑफ माई साइज लुक एज इफ इट वॉज अ चाइल्ड, ये क्या चाइल्ड। द स्केयरक्रो हैड अ लाइट ब्लू क्लोथ, ये दोनों। ओवर इट, इट वॉज इट्स शर्ट, ये शर्ट भी क्या है हमारा ब्लेंडेड साउंड है। द पैंट हैड पैचेस ऑफ क्लोथ, क्लोथ होगा अब हमारा क्या ब्लेंडेड साउंड। ब्लू के बाद डायरेक्ट क्लोथ होगा, ये नहीं होगा, इसमें ये थोड़ा निशान लग गया है, इसे आप ब्लेंडेड साउंड ना समझें, क्लोथ होगा। इट्स फेस हैड सॉलिड ब्लैक, ये जो ब्लैक है ना ये भी हमारा क्या होगा ब्लेंडेड साउंड होगा। आईज दैट स्टेयर्ड इन लाफ्टर, अब ये जो स्टारेड है ना, ये स्टारेड भी हमारा ब्लेंडेड साउंड है। इसके बाद है क्या इन लाफ्टर। इट हैड अ स्माइल ऑन इट्स फेस, स्माइल हमारा क्या होगा ब्लेंडेड साउंड। इट्स फेस हैड अ डार्क रेड नोज, दैट हमारा ब्लेंडेड साउंड हो गया। दैट ब्लेंडेड साउंड के बाद स्टारेड बैक एट मी। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे हमारे ब्लेंडेड साउंड जिन्हें हमने अभी तक अंडरलाइन किया। अब नेक्स्ट वाला पैसेज देखते हैं हम। रीड द पैसेज एंड राइट द वर्ड्स हैविंग ब्लेंडेड साउंड। इस पैसेज को पढ़ना है और जो ब्लेंडेड साउंड होंगे अब उन्हें हमें इन ब्लैंक्स में लिखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैसेज पढ़ते हैं। तो हम पहले पैसेज पढ़ते हैं। फार्मर्स ग्रो प्लांट्स दैट पीपल एंड एनिमल्स कैन ईट। आवर gardens have carrots, potatoes and tomatoes. We
love to eat these vegetables when they are ripe, rose, red, worm, tiger and other creatures have dinner in our garden uninvited. ब्लेंडेड साउंड को पहले यहाँ से अंडरलाइन कर लेते हैं. आफ्टर दैट हम यहाँ पे इसके बाद इसे लिखेंगे. तो सबसे पहला हमारा जो ब्लेंडेड साउंड मिला हमें वो क्या मिला? सबसे पहला जो ब्लेंडेड साउंड है हमारा वो है ग्रो, जो कि ऑलरेडी अंडरलाइन है. ग्रो के बाद आएगा नेक्स्ट हमारा प्लांट्स. प्लांट्स के बाद आएगा क्या? दीज. और दीज के बाद आ जाएगा हमारा वेन. वेन के बाद आ जाएगा रोज. और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो होगा क्या? क्रीचरेस, ये वाला. डियर स्टूडेंट्स, इसमें और भी कहीं कहीं टिक हो गए हैं, टिक मार्क लगे हुए हैं, आप उन्हें ध्यान ना दें. मैं आपको दोबारा बोल के बता देता हूँ इसमें कौन कौन से ब्लेंडेड साउंड है. सबसे फर्स्ट ब्लेंडेड साउंड जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है ग्रो. ग्रो के बाद दूसरा ब्लेंडेड साउंड है हमारा क्या? दीज. और दीज के बाद जो हमारा थर्ड ब्लेंडेड साउंड है वो है हमारा वेन. वेन के बाद 4 है क्रॉस. इसके बाद है हमारा 5th क्रिएचरेस. इस प्रकार से ये हमारे ब्लेंडेड. तो सबसे पहले हमारा क्या है? ग्रो, GROW. नेक्स्ट है हमारा प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? दीज, THESE. दीज. फिर है नेक्स्ट हमारा वेन, WHEN, वेन. इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्रॉस, CROWS. फिर लास्ट बच्चा जो हमारा क्या है? क्रिएचरेस, CREATURES, क्रिएचरेस. इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स ये हमारा जो एक्टिविटी 4 का सेकेंड वाला जो पैराग्राफ है ये भी यहाँ पे एंड होता है. अब आ जाते हैं हम पेज नंबर हमारा है 35 में. 35 हमारा पेज नंबर में क्या दिया हुआ है? साइलेंट लेटर्स के बारे में दिया है. तो अब हम एक्टिविटी 5 में आ गए हैं. साइलेंट लेटर्स आर लेटर्स दैट अपीयर इन वर्ड्स बट डू नॉट मेक अ साउंड. दे कैन अपीयर एट द बिगिनिंग, मिडिल और द एंड ऑफ अ वर्ड. साइलेंट वर्ड्स, साइलेंट लेटर्स ऐसे लेटर होते हैं जो कि वर्ड्स में अपीयर तो होते हैं बट डू नॉट मेक अ साउंड, लेकिन वो साउंड नहीं देते हैं. दे कैन अपीयर एट द बिगिनिंग, मिडिल और द एंड ऑफ अ वर्ड. मतलब ये वर्ड के शुरुआत में, मिडिल में और एंड में कहीं पे भी अपीयर हो सकते हैं, लेकिन ये साउंड नहीं देते हैं. डू नॉट मेक अ साउंड. रीड द वर्ड्स विच हैव साइलेंट लेटर इन द बिगनिंग. अब हम कुछ शब्दों को पढ़ेंगे जिनका जो साइलेंट लेटर होगा वो कहाँ होगा? बिगनिंग में. जैसे फॉर एग्जाम्पल नी में ये के क्या है? साइलेंट लेटर है. रेस्ट में W साइलेंट है. नाइट में K साइलेंट है. आवर में S साइलेंट है. ऑनेस्ट में S साइलेंट है. लाइफ में K साइलेंट है. राइट में W साइलेंट है और न्यू में K साइलेंट है. इस प्रकार अभी हमने क्या देखा? बिगिनिंग में जो लेटर आए हैं जो कैसे हैं? साइलेंट है. अब हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल साइलेंट लेटर. अब हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है सुटेबल साइलेंट लेटर से. ये ऑलरेडी भरे हुए हैं. इसमें तो आपकी और बढ़िया मजे हो गए. चलिए फिर भी आप समझ लीजिए अच्छे से. जैसे यहाँ पे क्या जाएगा? नोब. नोब में हमने साइलेंट लेटर के का यूज किया. यहाँ पे के था इसलिए ये क्या हो जाएगा? नोब. इसे किनोब नहीं पढ़ेंगे, इसे नोब पढ़ेंगे. इसका मतलब होता है बटन. ऑनर. ऑनर की स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट होती? एच से, इसलिए यहाँ पे क्या आया? एच. चूंकि ये क्या है? कैसा लेटर है? साइलेंट लेटर है. यहाँ आ जाएगा साइलेंट लेटर के और ये बन जाएगा क्या? नेट, यानी बुनना. यहाँ पे जाएगा साइलेंट लेटर W और इसे हम पढ़ेंगे क्या? रॉन्ग. यहाँ जाएगा साइलेंट लेटर H, इसे हम पढ़ेंगे ईयर. और यहाँ साइलेंट लेटर जो लास्ट है वो आ जाएगा W, इसे हम पढ़ेंगे रिंकल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सिकुड़न. नेक्स्ट है रीड द वर्ड्स हैविंग साइलेंट लेटर इन द मिडिल. अब जो साइलेंट लेटर आएंगे वो कहाँ आएंगे? मिडिल में आएंगे. अभी हमने जो साइलेंट लेटर को देखा था वो कहाँ थे? बिगनिंग में, यानी शुरुआत में. अब मिडिल यानी बीच में आएंगे. फॉर एग्जाम्पल फासन, T साइलेंट. वेन H साइलेंट. दैट H साइलेंट.
मैच टी साइलेंट, रिदम टी साइलेंट, डेप बी साइलेंट, चॉक एल साइलेंट, बाम एल साइलेंट, साइन जी साइलेंट, वेंसडे में डी साइलेंट, वुड में एल साइलेंट और हाफ में एल साइलेंट। ये रहे हमारे साइलेंट लेटर जो कि मिडिल में यूज हुए। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल साइलेंट लेटर। अब इसमें भी हमें उन साइलेंट लेटर का यूज करना है जो मिडिल में आएंगे। जैसे WHAT क्या होता है, वॉट, तो यहाँ H जो है वो साइलेंट है। कॉल, यहाँ पे L साइलेंट रहेगा। साइन में G साइलेंट रहता है। ऑफन में T साइलेंट होता है। फॉरेन में E साइलेंट होता है और लिसन में T साइलेंट होता है। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स ये फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज यहाँ पे पूरी हुई और ये क्लास भी यहाँ पे अभी कंप्लीट होती है। ये हमने पेज नंबर आज 35 तक देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम पेज नंबर 36 से देखेंगे।